हेलो फ्रेंड्स, पीएम आवास योजना 2.0 के नए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। अगर आप भी पीएम आवास योजना 2.0 में आवेदन करना चाहते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पीएम आवास योजना 2.0 के तहत आपको घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, जिसमें कि आप अपना घर बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पीएम आवास योजना 2.0 में ऑनलाइन आवेदन करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आना है अपने लैपटॉप, या फिर अगर आपके पास एक मोबाइल है तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आना है। वहाँ से आपको कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद में आपको सर्च बार में लिखना है PMAY अर्बन। इस प्रकार से लिख करके आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करेंगे, यहाँ पर आपको पहला ही लिंक देखने को मिलेगा PMAY urban.gov.in का। आपको इस लिंक के ऊपर ही एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद में आप पीएम आवास योजना 2.0 की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपको इस तरह से लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 अंतर्गत 1 करोड़ नवीन आवासों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने खुद के घर का सपना पूरा करें। आज ही ऑनलाइन आवेदन करें। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्लिक करके इसको कट कर देना है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखा हुआ देखने को मिलेगा, अप्लाई फॉर PMAY 2.0 का। आपको इस ऑप्शन के ऊपर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर नीचे की ओर आना है स्क्रॉल करके। तो यहाँ पर आपको इस तरह से नीचे लिखा हुआ मिलेगा रीड मोर का। आपको रीड मोर के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रीड मोर के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको राइट साइड में कॉर्नर पर 3 लाइन का एक आइकन दिखेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई फॉर पीएम आवास योजना 2.0 का। आपको इस ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद में आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, तो आप इसको रीड कर सकते हैं, नहीं तो आपको नीचे की ओर स्क्रॉल कर देना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्लिक टू प्रोसीड का। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने इस तरह से आवश्यक दस्तावेज, जो दस्तावेज आपको यहाँ पर लगने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दस्तावेज की बात कर लेता हूँ कि आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर सेकेंड नंबर पर परिवार के सदस्यों का आधार विवरण। परिवार में जितने भी सदस्य हैं, उन सभी के आधार कार्ड आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। उसके बाद में तीसरे नंबर पर है आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण। जो आवेदक है, उसका एक एक्टिव बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। इसके बाद में चौथे नंबर पर है आय प्रमाण पत्र। यहाँ पर आपके पास एक इनकम सर्टिफिकेट का होना भी बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद में अगर आप कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास OBC, SC, ST या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास भूमि दस्तावेज है, तो वो भी यहाँ पर आपका लगने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर जो आवश्यक दस्तावेज हैं, आपको इन्हें कंप्लीट करना है। उसके बाद में ही आपको यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करना है। तो अगर आपके पास सारे दस्तावेज अवेलेबल हैं, तो आपको क्या करना है, नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। तो आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको प्रोसीड का टैब दिखेगा, आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने एलिजिबिलिटी चेक करने का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको हाउस होल्ड एनुअल इनकम का एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको अपनी एनुअल इनकम को एंटर कर देना है। जो एनुअल इनकम आपकी इनकम सर्टिफिकेट पर हो, आय प्रमाण पत्र पर हो, वही इनकम आपको यहाँ पर दर्ज कर देनी है। उसके बाद में नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा सेलेक्ट मिशन कंपोनेंट का। तो यहाँ से आपको पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, BLC का। इसका मतलब है कि आपकी अगर खुद की ज़मीन है, तो आपको यहाँ पर BLC के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, डू यू ओन ए पक्का हाउस एनीवेयर इन इंडिया। क्या आपके पास कोई पक्का घर है भारत में कहीं भी। तो यहाँ अगर आपके पास है तो यस को सेलेक्ट करना, अगर नहीं है तो फिर आपको यहाँ से नो को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में नीचे आपको चौथा ऑप्शन है, हैव यू अवेल्ड बेनिफिट अंडर एनी हाउसिंग स्कीम ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन पास्ट 20 ईयर्स। क्या आपने 20 साल के अंदर कभी भी इस योजना के अंतर्गत लाभ लिया है। अगर आपने इस योजना के अंदर लाभ लिया है, तो आपको यस करना। अगर आपको अभी तक इस योजना के अंदर कोई भी लाभ नहीं मिला है, तो फिर आपको यहाँ से नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में नीचे आपको एलिजिबिलिटी चेक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपके सामने इस तरह से
इंटरफेस आएगा कंसेंट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन का। अब दोस्तों यहाँ पर आपको आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देना है। जो आवेदक है उसका आपको यहाँ पर 12 डिजिट का आधार कार्ड का नंबर दर्ज करना है। उसके बाद में प्लीज़ एंटर नेम का जो बॉक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस वाले बॉक्स में जो भी आवेदक का नाम है आधार कार्ड पर है सेम टू सेम वही नाम आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। उसके बाद में आपको आना है नीचे की ओर स्क्रॉल करके, यहाँ पर आपको क्लिक हेयर के सामने एक बॉक्स दिखेगा, आपको सबसे पहले टिक कर लेना है। उसके बाद में आपको नीचे जनरेट ओटीपी टैब के ऊपर क्लिक कर, उसके बाद में आपके सामने इस तरह से पॉपअप आएगा ओटीपी सेंट ऑन, और यहाँ पर आपके आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसका यहाँ पर लास्ट का 4 डिजिट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो मेरे मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त हो चुका है। जैसे आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होता है तो आपको भी यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद भी नीचे आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको एंटर ओटीपी का बॉक्स देखने को मिलेगा। अब आपको उस ओटीपी को यहाँ पर दर्ज कर देना है। तो जैसे ही आप अपनी ओटीपी को यहाँ पर दर्ज करेंगे, नीचे आपको सबमिट टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट टैब के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद में आपके सामने इस तरह से बेनिफिशियरी सर्वे फॉर्म फॉर ऑल बेनिफिशियरी ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक सर्वे फॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस तरह से इस सर्वे फॉर्म को कंप्लीट करना है। इस सर्वे फॉर्म में आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स, फैमिली मेम्बर डिटेल्स, हाउस होल्ड डिटेल, एड्रेस डिटेल और आपको अपनी बैंक डिटेल्स को देना अनिवार्य रहेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे की ओर स्क्रॉल कर देना है। तो यहाँ पर आपने जो भी अपना नाम दर्ज किया था वो नाम और यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर ऑटोमेटिक फिल रहेगा, इसे फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा पैन कार्ड नंबर का, यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद में उसके ही सामने डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करने के बाद में नीचे आपको मोबाइल नंबर पूछेगा, तो यहाँ पर आपको अपना 10 डिजिट का एक मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है। मोबाइल नंबर को दर्ज करने के बाद में उसके ही सामने आपको ईमेल आईडी का ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एक ईमेल आईडी भी दे देनी है। अगर आपके पास ईमेल आईडी अवेलेबल नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। नीचे आपको सेलेक्ट जेंडर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपनी जेंडर को सेलेक्ट कर लेना, मेल है या फिर फीमेल। अब यहाँ पर आपको उसके सामने एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मैरिटल स्टेटस का, यानी कि वैवाहिक स्थिति का। तो आपको सेलेक्ट मैरिटल स्टेटस के ऊपर एक बार क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो आवेदक है मैरिड है या फिर अनमेरिड है या फिर सिंगल है, तो यहाँ से आपको उसके मैरिटल स्टेटस को सेलेक्ट कर लेना। अगर वो शादीशुदा है तो यहाँ से आपको मैरिड को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में नीचे यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे की ओर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फादर्स नेम एज पर आधार, आधार के अनुसार पिता का नाम। तो यहाँ पर जो भी आवेदक है उसके फादर्स का नाम जैसा आधार कार्ड पर सेम टू सेम वैसा ही नाम आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। उसके बाद में उसके सामने फादर्स आधार नंबर का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर जो भी आवेदक है उसके पिता का आधार कार्ड संख्या आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। उसके बाद में नीचे की ओर आपको एक ऑप्शन दिखेगा मदर्स नेम एज पर आधार। अब यहाँ पर जो आवेदक है उसकी माता का नाम जैसा कि आधार कार्ड पर है सेम टू सेम वैसा ही नाम आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। उसके बाद में उसके ही सामने माता का आधार संख्या, यहाँ पर आपको आवेदक की माता का आधार कार्ड संख्या यहाँ पर दर्ज कर देना है। उसके बाद में आपको नीचे कर देना है स्क्रॉल। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का, रोजगार स्थिति का। तो आपको सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के ऊपर क्लिक। अब यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड, रेगुलर बेस्ड, लेबर, नॉट एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर जो आवेदक है वो क्या करता है, अगर उसका खुद का बिजनेस है तो यहाँ पर आपको सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट करना। अगर वो कहीं भी जॉब करता है तो यहाँ से सैलरीड को सेलेक्ट करना। अगर वो कुछ भी नहीं करता तो यहाँ पर से आपको नॉट एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में उसके सामने आवेदक का उसके सामने ऑप्शन देखने को मिलेगा आवेदक का व्यवसाय। तो यहाँ पर अगर आप नॉट एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पर जो आपका ये वाला ऑप्शन है ये ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि नॉन वर्किंग नो जॉब, तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब नीचे आपको सेलेक्ट रिलीजन पूछेगा, तो यहाँ पर आपका रिलीजन क्या है, आपको सेलेक्ट रिलीजन के ऊपर क्लिक करना। अब यहाँ से आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका रिलीजन है। उसके बाद में कैटेगरी को यहाँ पर सेलेक्ट करना, जो भी आपकी कैटेगरी है, SC ST OBC या फिर जनरल कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी उस कैटेगरी को आपको यहाँ से देख करके सेलेक्ट कर लेना। कैटेगरी को सेलेक्ट करने के बाद में नीचे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में पूछेगा। अब जो आवेदक है उसने किस क्लास तक स्टडी करी है, आपको सेलेक्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना। अगर उसने कुछ भी यहाँ पर पढ़ाई नहीं की तो यहाँ से आपको नो एजुकेशन को सेलेक्ट कर लेना। अब आपको नीचे की ओर आना है स्क्रॉल करके, यहाँ पर आपको इस तरह से लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, डू यू बिलोंग टू बेनिफिशियरी ऑफ PM स्वनिधि बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, आर्टिसंस अंडर PM विश्वकर्मा, सफाई कर्मी, स्लम चार्ल्स रेसिडेंशियल्स। क्या आप PM स्वनिधि भवन और निर्माण श्रमिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, PM विश्वकर्मा के तहत कारीगर, सफाई कर्मी, झुग्गी चौल निवासी के लाभार्थियों में अगर आप यहाँ पर PM स्वनिधि का योजना का लाभ ले रहे हैं या फिर आप
भवन और निर्माण श्रमिक का लाभ ले रहे हैं, या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, या फिर बीएम विश्वकर्मा के तहत कारीगर हैं, अगर आप सफाई कर्मी हैं, या फिर झुग्गी चौल निवासी के लाभार्थियों में से हैं, तो आपको येस को सेलेक्ट करना। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी के बेनिफिशियरी नहीं हैं तो फिर आपको नो को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपके सामने इस तरह से पॉपअप आएगा, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली का। आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ओके के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद में अब आपको यहाँ पर फैमिली मेम्बर डिटेल्स को फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी की डिटेल्स को आपको यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर आपको क्लिक करना। यहाँ पर जो भी फैमिली में मेंबर है उसका नाम यहाँ पर दर्ज करना। उसके बाद में यहाँ से उसकी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करना। उसके बाद में आपको सेलेक्ट रिलेशन के ऊपर क्लिक करना, और यहाँ से आपका मेंबर जो भी है, फादर, अनमेरिड सन है, अनमेरिड डॉटर है, फादर है, मदर है, वाइफ है, जो भी है वो आपको यहाँ से देख करके सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में सेलेक्ट जेंडर के ऊपर क्लिक करना। यहाँ से जेंडर को सेलेक्ट करना है। जेंडर को सेलेक्ट करने के बाद उसके आगे ऑप्शन दिखेगा आधार संख्या का। तो यहाँ पर के सदस्य का जो भी आधार कार्ड का नंबर है वो आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। उसके बाद में आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल कर देना है। तो जितने भी आपकी फैमिली में मेंबर्स हैं उन सभी की डिटेल्स को आपको यहाँ पर सही दर्ज कर देनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, को ऊपर की ओर स्क्रॉल कर देना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा हाउस होल्ड डिटेल्स का, आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपकी जो भी घरेलू श्रेणी होगी वो ऑटोमेटिक फिल रहेगी। और इसके बाद में आपके जो कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना मकान है, जो आपने पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया था वो ऑप्शन यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। और जो भी आपने यहाँ पर अपनी एनुअल इनकम दर्ज की होगी वो एनुअल इनकम भी यहाँ पर आपको दर्ज देखने को मिल जाएगी। तो आपको नीचे की ओर स्क्रॉल कर देना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा अपलोड इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र अपलोड करें, ओनली PDF फाइल। तो यहाँ पर आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर आपको चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना। चूज़ फाइल के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, अब आपका जहाँ पर भी सर्टिफिकेट रखा हुआ उस सर्टिफिकेट को आपको वहाँ से उठा करके इसे अपलोड कर देना है। तो यहाँ से आपको अपने इनकम सर्टिफिकेट को चूज़ करके अपलोड कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे की ओर इस कस्बे में, शहर में रहने की वर्षों की संख्या। अब दोस्तों आप इस शहर में कितने वर्षों से रह रहे हैं, आपको सेलेक्ट नंबर ऑफ़ ईयर्स के ऊपर क्लिक करना। और यहाँ से आप जितने भी वर्षों से रह रहे हैं तो आपको उस वर्ष को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको नीचे की ओर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा हाउस ओनरशिप। अब जिस घर में आप रह रहे हैं उस मालिक कौन है, घर का स्वामित्व कौन है। तो यहाँ से अगर आपका खुद का घर है तो आपको ऑन को सेलेक्ट करना है। अगर आपका जो घर है वो रेंट पर है तो आपको यहाँ से रेंट को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका खुद का तो यहाँ से ऑन को सेलेक्ट करना। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके सामने इस तरह से एड्रेस डिटेल्स का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स और जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो सभी कुछ आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, वर्तमान पते के समान। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हाउस फ्लैट नंबर यानी कि आपका जो भी मकान है, फ्लैट संख्या, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे आपको मकान फ्लैट संख्या पूछेगा, फिर से आपको डाल देना है। उसके बाद में नीचे आपको पूछेगा गली मोहल्ले का नाम, तो यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रीट लोकेलिटी एरिया का नाम एंटर कर देना है। उसके बाद में सेलेक्ट स्टेट के ऊपर क्लिक करना। यहाँ से आपका जो भी स्टेट हो वो स्टेट को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्लिक करना। यहाँ से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना। उसके बाद में सिटी का नाम पूछेगा तो यहाँ से आपको सेलेक्ट सिटी के ऊपर क्लिक करना। अब जो भी आपका कस्बा लगता है, मोहल्ला लगता है, वो आपको यहाँ से देख करके सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सेलेक्ट पिन कोड के ऊपर क्लिक करना। अब आपकी एरिया का जो भी पिन कोड नंबर लगता है वो पिन कोड नंबर भी आपको यहाँ पर सेम टू सेम वैसा ही दर्ज कर देना है। यहाँ पर आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स को फिल किया है। क्या ये एड्रेस आपका वर्तमान पते के समान है? तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना। जैसे आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है वो ऑटोमेटिक फिल होकर के आ जाएगा, इधर भी और उधर भी। तो यहाँ पर आपको अलग से एड्रेस को फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको इस तरह से लिखा हुआ देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण स्थल का पता। अब दोस्तों यहाँ पर आप जहाँ पर भी अपना प्रधानमंत्री आवास योजना का कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, आवास बनवाना चाहते हैं, उस जगह का नाम आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। अगर आपका जो वर्तमान पते के समान है और प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पर आप रहते हैं वहीं पर आप अपना घर बनवाना चाहते हैं तो आपको इन दोनों ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिक फिल होकर के आ जाएगा। आपको इन एड्रेस को भी फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो जैसे ही यहाँ पर आप प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण स्थल का पता को यहाँ पर फिल करेंगे, उसके बाद में दोस्तों आपको नीचे की ओर स्क्रॉल कर देना है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से लिखा हुआ देखने को मिलेगा कि आप वैधानिक शहर यूएलबी के बाहर रहते हैं, लेकिन औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विकास क्षेत्र विकास प्राधिकरण, शहरी विकास प्राधिकरण या राज्य कानून के तहत ऐसे किसी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के तहत अधिसूचित योजना विकास क्षेत्र के भीतर रहते हैं। तो यहाँ पर आपको नो का जो ऑप्शन सेलेक्ट है इसको ही सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद में नीचे आपको इस तरह से ऑप्शन दिखेगा अपलोड लैंड डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पर आपको भूमि का दस्तावेज अपलोड करना पड़ेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। तो डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए आपको चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना। जैसे ही आप चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी डॉक्यूमेंट रखा हुआ भूमि दस्तावेज उसको सेलेक्ट करना और यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। तो जैसे ही आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका जो भूमि का दस्तावेज है वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद में आपको इस तरह से बैंक अकाउंट डिटेल्स के इंटरफेस पर ले आएगा। यहाँ से आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स को फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट का नंबर दर्ज करना है। उसके बाद में बैंक खाता संख्या की पुष्टि, यहाँ पर आपको फिर से दोबारा से कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है। जो आपने अभी नंबर यहाँ पर दर्ज किया, सेम टू सेम वही अकाउंट नंबर आपको फिर से दोबारा से यहाँ पर डाल देना है। नीचे आपको अपना आईएफएससी कोड एंटर कर देना, जो आपकी ब्रांच का आईएफएससी कोड लगता हो वही आईएफएससी कोड आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। तो जैसे ही आप अपनी आईएफएससी बैंक का आईएफएससी कोड यहाँ पर दर्ज करेंगे, उसके सामने गेट बैंक डिटेल्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट बैंक डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर आपकी जो भी बैंक का नाम होगा और जो भी आपकी ब्रांच का नाम होगा वो यहाँ पर इस तरह से ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों नीचे की ओर आपके सामने इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा कि आपने किसी केंद्र राज्य प्रायोजित योजना जैसे अमृत 2.0, SBMU 2.0, DAYNULM, NHM, PM सूर्यघर, मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, उजाला आदि के तहत लाभ उठाया। अगर आपने इनमें से किसी भी एक स्कीम के तहत योजना का लाभ लिया है तो आपको इसको सेलेक्ट करना है। और अगर आपने इस स्कीम के तहत किसी भी योजना का लाभ नहीं लिया तो आपको नो को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में नीचे आपको यहाँ पर आई हेयर बाई के सामने इस तरह से एक बॉक्स दिखेगा, इसे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इस बॉक्स को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, नीचे आपको फाइनल शेप के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप फाइनल शेप के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और यहाँ से आपका फॉर्म अप्रूवल के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपके शहर के जो भी जांच अधिकारी होंगे वो इस आवास की जांच करेंगे और अगर आप इस योजना के अंतर्गत पात्र पाए जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट की ओर से 2.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में दिया जाएगा, जिससे कि आप अपना पक्का घर बनवा सकें। तो दोस्तों इस तरह से आप पीएम आवास योजना 2.0 के तहत ऑनलाइन आवेदन घर बैठे ही कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं।